नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों पुलिस महकमा काफी चर्चा में है, क्योंकि जहां एक तरफ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामले हुए, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश में डीजीपी बदले जाने के बाद से ही लगातार नए डीजीपी ओपी सिंह हरियाणा पुलिस के नाम पत्र पर पत्र लिखकर हरियाणा पुलिस को सुधारने की बात कह रहे हैं, हरियाणा पुलिस के रवैये को बदलने की बात कह रहे हैं, हरियाणा पुलिस को बार बार नसीहत और चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन डीजीपी के पत्रों का, डीजीपी की नसीहतों का और डीजीपी की चेतावनियों का कोई असर हरियाणा पुलिस पर देखने को नहीं मिल रहा है। हरियाणा पुलिस का नशीला चेहरा एक बार फिर देखने को मिला है। जो डीजीपी लगातार हरियाणा पुलिस को यह बात कह रहे हैं कि वो अपने रवैये में सुधार करें, अपने व्यवहार में सुधार करें, अपनी पब्लिक डीलिंग को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, लेकिन हरियाणा पुलिस के ये जो जवान हैं वो सुधरना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं करते इस तरीके की बातें। और अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो हरियाणा पुलिस के दो पुलिसकर्मियों का वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि वो दोनों जवान चौकी के अंदर बैठकर खुले रूप से बेखौफ होकर शराब पी रहे हैं, जिसमें से एक बिना वर्दी के है और एक वर्दी पहने बैठा है। और वीडियो हरियाणा प्रदेश के जींद जिले के नए बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी का बताया जा रहा है, जिसमें दोनों पुलिसकर्मी ना केवल दारू पी रहे हैं बल्कि साथ में चखना भी रखा है, साथ में दही भी ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन भी तो चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस हरियाणा पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि वो रात को ज्यादा चौकन्नी रहे, रात को ज्यादा चौकस रहे और लोगों की सुरक्षा करे, अपराध को ना घटने दे, लेकिन वही पुलिस अगर शराब पीकर खराटे मारेगी तो कैसे काम चलेगा? वही पुलिसकर्मी कैसे अपनी जिम्मेवारी से भाग सकते हैं? कैसे नशे के आदी होकर नशा करके अपनी जिम्मेवारी को भूल सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इस एक और वाक्यांश ने हरियाणा पुलिस के ऊपर बड़े सवाल उठाने का काम कर दिया है। हरियाणा पुलिस की छवि पर एक बार फिर एक और नया धब्बा लगाने का काम कर दिया है। खैर, देखने वाली बात यह है कि इस मामले में जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और बताया जा रहा है कि दोनों इन जवानों को, दोनों इन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले दिनों चरखी दादरी जिले के अंदर एसपी ऑफिस के बाहर खड़े होकर दिवाली के मौके पर पुलिसकर्मी सरेआम पब्लिक प्लेस के ऊपर शराब एक दूसरे को बांट रहे थे, गिफ्ट के रूप में मिठाइयां तो भूल जाइए, शराब दे रहे थे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस चरखी दादरी जिले को पहले वाले डीजीपी ने खुद अपनी तरफ से नशा मुक्त जिला घोषित किया था, उसी जिले में और वही पुलिसकर्मी अगर खुलेआम पब्लिक प्लेस के ऊपर दारू बांट रहे हैं, तो कहां नशा मुक्त जिला चला गया, कहां नशा मुक्त हरियाणा चला गया और कहां नशाखोरी पर लगाम लग गई? ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर बड़ा सवाल उठा देता है, उनकी बातों पर कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्रेक लगाने का काम कर देता है। लेकिन अब एक और वीडियो जिसमें पुलिस चौकी के अंदर बैठकर ही पुलिसकर्मी शराब पी रहे हैं, दारू का सेवन कर रहे हैं और साथ में चखने का मजा भी ले रहे हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा पुलिस में कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो लगातार पुलिस की छवि को खराब कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि पूरी हरियाणा पुलिस खराब है। हरियाणा पुलिस में अनेक जवान ऐसे हैं जो सामाजिक कार्यों में भी रुचि दिखाते हैं, सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं, अनेक जो है देश सेवा के, समाज सेवा के कार्य करते हैं और लोगों के न्याय के लिए अक्सर तत्पर देखे जाते हैं। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने इस वीडियो में देखे हैं, जो चौकी के अंदर बैठकर, जहां का सीधा सीधा एक उसूल है कि जिसके साथ अन्याय होता है उसके साथ न्याय होना चाहिए, और चौकी के अंदर जहां न्याय की उम्मीद लेके लोग जाते हैं और वहीं पर गलत काम हो रहे हैं, वहीं पर शराब पी जा रही है, उसी
कुर्सी के ऊपर बैठकर वही पुलिसकर्मी शराब का सेवन कर रहे हैं जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है लोगों की सुरक्षा की, और वो लोग नशे के अंदर रह के कैसे लोगों की सुरक्षा करेंगे, यह बड़ा सवाल है। अब हरियाणा पुलिस के अंदर बात की जाए डीजीपी की, नए डीजीपी जो ओपी सिंह हैं वो लगातार पुलिस को सुधारने की बातें कह रहे हैं। बीते दिन भी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने अपराधियों को खुला चैलेंज कर दिया कि हमने पुलिस की खुली छूट कर दी है, कोई एक गोली चलाएगा तो इधर से पुलिस उसको मुंह तोड़ जवाब देगी, जो जैसा व्यवहार करेगा उसको उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लेकिन हरियाणा पुलिस उन अपराधियों का जवाब देगी कैसे? क्या हरियाणा पुलिस के जवान नशे में रह के उन अपराधियों का सामना करेंगे? नशे में झूमते झूमते उन अपराधियों को पकड़ेंगे? क्या करेंगे हरियाणा पुलिस के ऐसे जवान जो चौकी में बैठ के सरेआम शराब पी रहे हैं? अब हरियाणा पुलिस के इन दोनों पुलिसकर्मियों पर तो गाज गिर चुकी है, लेकिन इन्होंने डीजीपी के उन पत्रों की माटी पलीत करने का काम कर दिया जिन पत्रों के माध्यम से डीजीपी ने हरियाणा पुलिस की छवि को सुधारने का काम किया था, हरियाणा पुलिस की छवि में बदलाव लाने का काम किया था। और इन दोनों पुलिसकर्मियों ने मिलकर सिर्फ एक अपने गलत कदम से उस पूरी छवि को दोबारा से मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है, दोबारा से हरियाणा पुलिस के नाम पर एक धब्बा लगाने का काम कर दिया है। अब इस वाकया के बाद यह देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा पुलिस के अंदर क्या और जवान जिनको सुधरने की नसीहत पहले ही डीजीपी दे चुके हैं वो सुधरेंगे, या फिर उनकी तरफ से भी ऐसे मामले आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगे? हरियाणा पुलिस के ऊपर कितना असर डीजीपी की चिट्ठियों का पड़ा वो तो साफ देखने को मिल रहा है। डीजीपी के पत्रों को, डीजीपी की नसीहत और डीजीपी की चेतावनी को कितना गंभीरता से पुलिस वाले ले रहे हैं वो साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन भविष्य में इसका क्या कुछ प्रभाव रहेगा, यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में मिलेगा। हालांकि हमने भी यह मसला उठाया है तो ऐसे में लाजमी है कि कुछ लोग पुलिस का फेवर भी करेंगे, कुछ पुलिसकर्मी भी इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। लेकिन हम पहले ही उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो पुलिसकर्मी चौकी के अंदर बैठ के शराब पी रहे हैं और इसी समय पर इनके पास अगर कोई अपनी शिकायत लेकर आ जाता है तो ये क्या करेंगे? क्या ये नशे में रह के उनकी रिपोर्ट लिखेंगे? क्या ये नशे में रहकर उनके एफआईआर लिखेंगे, उनकी शिकायत सुनेंगे? क्या ये नशे में रहकर ही उसकी समस्या का जो कोई शिकायत करता आता है निवारण करेंगे? क्या करेंगे ये आप पर छोड़ते हैं, आप भी इस बारे में बताना। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।